सीएजी रिपोर्ट में बीजेपी सरकार के घोटाले का खुलासा होने का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। बीजेपी सरकार को लगातार घेरने का प्रयास कर रही आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से सीएजी रिपोर्ट के आधार पर सरकार पर निशाना साधा है। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट पर गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव कृपाशंकर पाठक ने आरोप लगाया कि सड़कों के निर्माण में प्रति किलोमीटर के हिसाब से करोड़ों रुपए का घोटाला इस सरकार ने कर दिया है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड से इलाज के नाम पर भी भारी गड़बड़ी की गई है। 2011 की गरीबी सूची के आधार पर इलाज कराया जा रहा है, वहीं एक ही टेलीफोन नंबर पर कई लाख लोगों का इलाज किया जा रहा है। यह सब घोटाला है। वहीं नौकरी के नाम पर यह सरकार गड़बड़ कर रही है। तमाम नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन कुछ भी नहीं किया जा रहा है। रोजगार मेला के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। एलपीजी गैस, पेट्रोल में भी मनमानी वसूली की जा रही है। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए कृपाशंकर पाठक, प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से सबलू राजभर की रिपोर्ट। मेरा नाम कृपाशंकर पाठक है, आम आदमी पार्टी का प्रदेश सचिव हूं और मैं पहले आज अपने पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं कि चंद्रयान 3 जो बहुत सफलतापूर्वक उस चंद्रमा पर जिस तरह से प्रतिस्थापित हुआ है, यह बहुत बड़े हर्ष का विषय है। पूरे देश के लिए यह हर्ष का विषय है। सबको, पूरे संसार को इसके लिए शुभकामना। लेकिन वहीं भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है और यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के गृह मंत्री का इतना बड़ा घोटाला जो सीएजी ने खोल दिया, जिसका पोल खोल दिया। उन्होंने साफ बताया कि जो 29 किलोमीटर द्वारिका एक्सप्रेस में जो मोदी की सरकार ये जो सड़क बनाई, जिसमें कि 1 किलोमीटर सड़क की लागत 18 करोड़ की आती थी, उस पर 250 करोड़ रुपए का इन्होंने पेमेंट किया। अब आप सोच लीजिए घोटाले का कितना बड़ा स्वरूप है। दूसरी तरफ वही जो भारत माला का कार्यक्रम, जो 75,000 किलोमीटर का सड़क बननी थी, जिसमें 1 किलोमीटर की सड़क पर 15 करोड़ की लागत आती, वहाँ उस लागत को इन्होंने 30 करोड़ कर दिया। इस प्रकार सड़कों में इतना घोटाला इन्होंने किया है। हम तो बहुत लोकल लोग जानते हैं, 500, 600, 800, 1000 करोड़ की सड़कों को जिस तरीके से ठीके पर इन्होंने बांटा है, एकदम बिल्कुल जिस तरीके से बांटा है, अगर जांच हो तो कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला इस मोदी सरकार में यहाँ पर हुआ। दूसरी तरफ जहाँ तक आयुष्मान कार्ड का प्रश्न बनता है, 2011 से गरीबी रेखा के आधार पर ये लोग बना रहे हैं। मतलब ये हम नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार मूर्ख है या यहाँ की जनता मूर्ख है कि यहाँ के अधिकारी मूर्ख हैं। कौन मूर्ख है कि 2011 कब बीता, हम 2023 में चल रहे हैं। उस समय के गरीबी रेखा के आधार पर लोग निर्णय लेते हैं और इसमें भी महा घोटाला सुन लीजिए। 500 मुर्दे वो आयुष्मान कार्ड पर इलाज मध्य प्रदेश में करा रहे हैं, ये सीएजी के रिपोर्ट में है। दूसरी तरफ सुन लीजिए, तमाम एक टेलीफोन पर कम से कम 15 से 20 लाख 25 लाख लोगों का इलाज हो रहा है, एक टेलीफोन पर नंबर पर। इस प्रकार का घोटाला, जहां दूसरी तरफ इतना घोटाला हो रहा है, चारों तरफ से वसूली हो रही है, लेकिन वहीं नौजवानों को, जो इस देश के माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा करके नौजवानों को कि वे एक दिन हमारे देश का भविष्य बनेंगे, हमारा भविष्य बनेंगे, पढ़ लिख करके बेटा हमारा कोई न कोई नौकरी जा पाएगा, मेरी भी बुढ़ौती चल जाएगी। लेकिन 16 करोड़ की जगह बची हुई है, कहीं कोई नियुक्ति नहीं हो पा रही। न रोडवेज में नियुक्ति, न रेलवे में नियुक्ति, न बैंक में नियुक्ति, न बीमा में नियुक्ति, न कलेक्ट्रेट में नियुक्ति, किसी डिपार्टमेंट में नियुक्ति नहीं हो रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये नौजवान क्या करेंगे? और ये करते क्या है? कह रहे रोजगार मेला दिखाने के लिए 1 लाख अगर भर्ती कर ही दिया तो 16 करोड़ में 1 लाख क्या होता? वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लूट खसोट, महंगाई के नाम पर, गैस सिलेंडर के नाम पर, इसी देश में एक प्रदेश में 500 रुपए का गैस मिलता, इसी देश में और जगह पर 1200 रुपए का गैस मिलता। क्या है, कौन सा कसूर आप लोगों ने किया? कहते हैं हम तमाम प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। कौन सी सुविधा? यहाँ तक कि इन लोगों ने अयोध्या के मंदिर को भी नहीं बख्शा। वहां पर अयोध्या में 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला जो इनका सामने आया है, मंदिर को नहीं पकड़ रहे हैं। इनको तो अपना काम बनता और चूल्हे भाड़ में चली जाए जनता, इनका काम अपना बन जाए, बाकी जनता से कोई मतलब नहीं। और जो इनके खिलाफ बोलेगा, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कोई नेता हो, माननीय केजरीवाल जी हो, संजय जी हो, अनेक नेता हो, उनको अनेक प्रकार से
जेल में डालने का काम, पकड़ने का काम, फंसाने का काम। लेकिन ये जो सीएजी का रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, इसमें तो अमित शाह और मुख्य माननीय प्रधानमंत्री जी को सीधे जेल जाना चाहिए। इस पर जांच होनी चाहिए। अगर ये देश में निष्पक्ष रूप से सरकार चला रहे हैं, सरकार सबकी होती है, सरकार चुनाव लड़ने तक लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये सरकार सबकी होती है। बंधुओं, अंत में मैं इतने कहना चाहूँगा कि लूट खसोट पे आप सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, जनता को जागरूक रहने की जरूरत है। हमारे प्रांत के महासचिव राजन सिंह से 2 शब्द। अपना परिचय देते हुए आज आप लोग ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर, क्या पूरा मामला है बताएं। पूर्वांचल प्रांत का महासचिव राजन सिंह नाम है मेरा, और यहाँ पे हम लोग जो है राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने के लिए आए हैं जिला प्रशासन के माध्यम से। और मुद्दा है सीएजी ने जो उजागर किया है घोटाला, जिसको मैं घोटाला नहीं महा घोटाला की श्रेणी में रखूँगा, जिसमें तमाम घोटाले जिसका पाठक जी ने जिक्र किया, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो भारतमाला प्रोजेक्ट हो, जिसमें मैं बता दूं आपको कि 18 करोड़ प्रति किलोमीटर की दर से जो रोड बननी थी, उसको 250 करोड़ प्रति किलोमीटर की दर से अगर आवंटित कर दिया गया है। इसका मतलब ये है, ये जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है। इसी आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि ये घोटाला नहीं महा घोटाला है। बाकी के घोटाले भी हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट है जो 75,000 किलोमीटर की रोड बनी थी 15 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की दर से, वो 30 करोड़